हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे। सभी गवर्नमेंट एग्जाम में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, जिसके कारण यह टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपडेट स्टडी विथ ट्रिक। अब होगी पढ़ाई फ्री। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? इसका आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान कहाँ है? कपिलवस्तु, जो कि लुम्बिनी नेपाल में है। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या है? महामाया देवी। महात्मा बुद्ध के सौतेली माता का क्या नाम है? प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध के पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम है? राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम है? चन्ना। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके सत्य की खोज में निकल पड़े थे? 29 वर्ष की आयु में। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? आलार कलाम को। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन की। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? रुद्रक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उरुवेला में कितने ब्राह्मण महात्मा बुद्ध के शिष्य बने? 5 शिष्य। गौतम बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असग्गी और महानामा। अगला प्रश्न है, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बौद्ध गया में निरंजना यानी कि फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 वर्ष की तपस्या के बाद। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध या फिर तथागत। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गौतम। गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में। उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में परविष्टि को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत कर्म के सिद्धांत के अनुसार आते हैं? बुद्ध ने तीसरा की घटना को क्या कहा? निर्वाण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे हुए थे? भिक्षुक और उपासक, 2 भागों में। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? वह स्थान बौद्ध गया के नाम से कहलाया, जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? सम्राट अशोक को। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? मथुरा कला में। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस शैली में किया गया था? गंधार शैली में। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? बौद्ध धर्म से। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार कौन सा है? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बौद्ध पूर्णिमा के नाम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जानेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऋत्विक कुल में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम, वैशाली में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? कैवल्य। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगिरी के विपुलचल पहाड़ी पर। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृतिक भाषा में। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? उनके दामाद जमाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पारसनाथ किस राजा के पुत्र थे? अश्वसेन के। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? अहिंसा पर।
जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्ग के बीच में फैला हुआ है? व्यापारी वर्ग। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? चंपा। महावीर की मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता है? गंधर्व। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा था? 11 गंधर्वों में। जैन धर्म में किसको प्रधान माना गया है? कर्म को। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 72 वर्ष में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब कहाँ हुआ था? 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। जैन धर्म कितने भागों में बंट गया था? श्वेतांबर और दिगंबर, 2 भागों में। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको सिंह देखने को मिल रहा है। इससे आपको पता चल रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? बिंबिसार। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैन मठों को क्या कहा जाता है? बसदिश। किस जैन संगति के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया था? पहली जैन संगीति के बाद। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? अहिंसा पर। अस्तेय से क्या तात्पर्य है? चोरी नहीं करना। अपरिग्रह से क्या तात्पर्य है? धन संग्रह नहीं करना। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वैनसांग को। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? जीन के नाम से। जैनियों द्वारा पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यंग का। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, जो कि इनका दामाद था। महाकुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? 12 वर्ष के बाद। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल का नाम क्या है? श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है। खजुराहो जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों द्वारा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।